बच्चों, तुम लोगों को कबाब पसंद है? अलवी ने तुम्हारे लिए कितने अच्छे कबाब बनाए हैं। मुझे पसंद है। तुम लोगों को भूख लगी है? मुझे भूख नहीं है। ऐसा हो सकता है कि तुम्हें भूख नहीं लगी हो। अभी तुम लोगों को बहुत ज्यादा खाना खाना चाहिए मेरे बच्चों, ताकि तुम जल्दी बड़ी हो। मेरी मामा कहती थी कि अभी अपने बचपन के मजे ले लो, क्योंकि बड़े होने के बाद तुम लोग इस बचपन को मिस करोगी। नहीं बेटी, ज़ैनब ऐसा नहीं कह सकती। वो हमारी मामा नहीं है। अच्छा, वो नहीं है। तुम ठीक कह रही हो। मैं तो कह रहा था चलो चलो तुम लोग खेलो, मैं तुम्हारी अलवी आंटी को देख कर आता हूं। अलवी, उन्हें भूख लगी होगी ना, 5 मिनट में कबाब तैयार हो जाएंगे। मत पूछो अलवी, मुझे ऐसा ताना मिला है बस। खैरियत है सलजू? मैं हार गया। मैंने ज़ैनब को उनकी माँ समझते हुए कहा कि तुम्हारी माँ ऐसा नहीं कह सकती। क्या कह रहे हो सलजू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने सिर्फ बच्चों से कहा कि ज़ैनब तुम्हारी माँ है। ये भी कोई कहने की बात है सलजूक? अलवी, अब मेरे मुंह से गलती से निकल गया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। चले, जो होना था वो हो गया। आप उन्हें गिनवाते हो उनकी अम्मी ने उनके साथ क्या क्या किया। मेरी अम्मी जल्दी आ जाएंगी, ठीक है? वो हमें जल्दी यहाँ से ले जाएंगी, उन्होंने वादा किया है। रुको बेटा, रुको, रुक जाओ। बस मेरी बच्ची, बस आओ आओ मेरी बेटी आओ। मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रही थी। मामा ने हमसे वादा किया है, वो हमें अपने पास बुला लेंगी। वादा किया है हमसे, जरूर बुला लेंगी। बुलाएंगी बेटी, जरूर बुलाएंगी। देखा ना तुमने, सलजूक नाना भी वही बात कर रहे हैं। आ जाओ। तुमने पेशाब किया ना बेटा? छोड़ो मुझे, मुझे आप दोनों की जरूरत नहीं है। आओ, मैं पजामा बदल देती हूँ, फिर जो चाहे करना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, मुझे नहीं जाना। चलो बेटी, हम भी अंदर चलते हैं। अब तुम पहले से बेहतर हो। डॉक्टर ने तुम्हारी दवाइयों की डोज कम कर दी है। थोड़ी कमजोरी है, लेकिन ठीक हूँ। कल सुबह जब तुम्हें इस्तांबुल शिफ्ट करेंगे तो तुम्हारा पूरा चेकअप कराएंगे। ज़ैनब, तुम्हें मुझ पे यकीन है ना? जब मैं बेहोश था तो मैंने बीवी को बुलाने का कहा था, फिरोजा को नहीं। पता है, डॉक्टर ने बताया था कि उस वक्त क्या हुआ। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, उस वक्त मुझे कोई पास चाहिए था और वो तुम हो। बाजी अब यहीं पर है? हाँ। देखें, मैंने सोचा मॉल जाकर कुछ चीजें ले लेते हैं। देखिए, ये मैंने आज ही लिए हैं। कैसे लग रहे हैं मेरे शूज? आपके लिए भी कुछ लेकर आई। मुझे पता है ये आप पर बहुत सूट करेगी। कैसी लगी आपको ये शॉल? आज तो लगता है कुछ ज्यादा ही शॉपिंग कर ली है मैंने। बाजी, कोई बात है क्या? आप अभी तक नाराज हैं? आप खुश नहीं हुई? लाल, या कोई और मसला है? अब हमें अपने अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे।
मैंने जॉब छोड़ दी है आज। क्या? ऐसा क्यों किया? ऐसा होना जरूरी था। तुम फिक्र मत करो, क्लिनिक खोलने तक ही जरा मसला होगा। आज मेरी वकील से भी डील हो गई है, उसके लिए भी पैसे चाहिए होंगे। आप परेशान मत हो, हम कोई हल निकाल लेंगे। हाँ, लेकिन अब कुछ तो करना पड़ेगा। ये लीजिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। मैंने ज्यादा इंतजार तो नहीं कराया? नहीं, बस मैं अभी अभी आई हूँ। चलें, ठीक है। मुझे ये जगह पसंद है। जब भी नौकरी से भागती हूँ तो यहाँ आ जाती हूँ, और ये करीब है तो मुझे आसानी हो जाती है। मैं यहाँ पहली दफा आई हूँ। ये सब हमारे केस के लिए हैं। हाँ, मैंने सारी रात इस पे काम किया है। स्कूल में हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे कि केस की सुनवाई में जाने से पहले उस केस को एक दफा और समझो, अपने केस पर ग्रिप अच्छी रखो, अपना दिफा करो और पूरा एतमाद रखो, और अगर आप उस केस को हर लिहाज से जीत जाते हो तो फिर भी उस केस के लिए लड़ने जाओ। और मैंने भी कल सारी रात यही किया। अच्छा, तो क्या हुआ? डिप्लोमेटिकली बात करूं तो हम पर दिफा जीत नहीं सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईगे साहब, आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ अदीला साहिबा। कुछ नहीं अदीला साहिबा, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। मैंने कहा था ना कि ईगे साहब कुछ नहीं करेंगे। क्या नहीं करूँगा? अभी मैं चाहती हूँ कि आप इस कंडीशन को अच्छी तरह समझ लें। हम ऑलमोस्ट अपोजिशन के साथ बराबर हैं। दरअसल अदालत माँ का साथ देती है, लेकिन आपका यहाँ पर वल्दियत देना, बीमारी में मुब्तला होना और अकेला होना हमारे काम को जरा मुश्किल बना देगा। आप समझ रही हैं ना? शायद हमें इन मनफी नकात में एक चीज और जमा करनी चाहिए। क्या कोई ऐसी चीज है? मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्या? मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। उन्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है। शायद है। मेरी बीमारी के बाद कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, यानी मैं सिर्फ जनरल तौर पर काम कर रही थी। फिरोजा साहिबा, ये बहुत बुरा हुआ है। फिक्र मत करें, मैं एक डॉक्टर हूँ, जल्द से जल्द क्लिनिक खोलूंगी। आपको पता है ना, ये बात हमारे काम को बहुत मुश्किल बना देगी। आपने जैसे मेरी एक माँ होने की हैसियत से ये माना है कि बच्चियों को मेरे पास होना चाहिए, तो अदालत भी मानेगी। अदालत भरोसे से नहीं, कानून के कायदे से फैसला सुनाती है। यानी आप केस छोड़ रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपना काम पूरा करती हूँ। तो क्या अभी अप्लाई कर लें? मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, आप थक गई होंगी। तुम्हारे अम्मी अब्बू परेशान होंगे। उन्हें बच्चियों का रहना बहुत अच्छा लग रहा होगा। मैं थोड़ी देर में जाकर उन्हें ले आऊंगी। तुम ठीक हो ना? अब इतना भी ख्याल ना करो। जैनब, अदीला मैडम क्या बात कर रही थी? तुम्हारा फोन नहीं आया तो मैं तुम्हारे ऑफिस गई। मेहमद साहब ने कहा कि उन्होंने तुम्हें हमें साथ ले जाने को कहा था। मुझे उसने ही कहा था अकेला जाऊं। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे लगा शायद तुम... लगा कि मैं फिरोजा के साथ हूं, इसीलिए तुम चली आई। दरअसल मुझे नहीं पता था तुम कहाँ हो, इसलिए मैंने फिरोजा का पीछा किया। जैनब, प्लीज समझो, मैंने भी तुम्हें अपने लिए पसंद किया है। माजी में जो कुछ भी हुआ, मैंने जिंदगी अब तुम्हारे साथ गुजारने का फैसला किया है। माजी में जो भी हालात देखे हैं उसके बाद भी? जो भी हालात देखें।
मैं बच्चियों को लेकर आती हूँ। ठीक है जनाब, मैं बता दूंगी। डॉक्टर जैसे ही मीटिंग खत्म करेंगे वो आपको फोन कर लेंगे। वाकई में? जी। अच्छा। डॉक्टर आतिश। सर, मैंने आपकी मीटिंग को डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैंने कहा भी आप मीटिंग में हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। क्यों किया ऐसा? तुम्हें पता ही है, एडमिनिस्ट्रेशन हर शख्स को तुम्हारे नजरिए से नहीं देखती। फिरोजा की बात कर रहा हूँ, नौकरी से क्यों निकाला उसे? हाँ तो सुन लो, ये एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला था। इस वक्त उसे नौकरी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो अपनी बच्चियों को वापस लेने के लिए केस कर रही है। उससे नौकरी और पैसों की सख्त जरूरत है। तो हमने शुरू से उसकी हेल्प की है। दरवाजा खुला है, फजूल में जोर मत लगाओ। कितना खूबसूरत है ये रेड मफलर। किसे चाहिए रेड कलर का मफलर? मुझे। ठीक है मेरी बच्ची। कुबरा, तुम्हें किस कलर का चाहिए? ब्लू कलर। ब्लू कलर? ओके, पहले बुशरा का काम खत्म करते हैं, फिर तुम्हारी मफलर की तरफ आएंगे, ठीक है? ओके। बच्चियों, बुशरा। ज़ैनब आ गई, ज़ैनब आ गई, ज़ैनब आ गई, ज़ैनब आ गई। मेरी जान, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। बाबा कहाँ है? घर पर हैं, आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। तुम ज़ैनब को वेलकम नहीं करोगी क्या? खुशामदीद बेटी। शुक्रिया अम्मी जान। उम्मीद है इन लोगों ने आपको ज्यादा तंग नहीं किया होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी तंग नहीं किया। कुबरा कहाँ है? अंदर है, अंदर आ जाओ। आओ। ओके। वेलकम बेटी। शुक्रिया बाबा जान। कुबरा, तुमने मुझे मिस नहीं किया, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या तुम घर नहीं जाना चाहती? क्या फर्क पड़ता है, मेरी मामा तो वहाँ भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे पापा तो वहाँ हैं। वो बेसब्री से तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। हमारे सर पर पत्थर बरसेंगे, पत्थर। जज्बाती होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने वो चाबी छुपा दी है। तुम कहीं नहीं जा सकते।
ये लो। तुम मुझे यहाँ ऐसे नहीं रख सकती। अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो तुम्हें कुछ खाना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगा। जब तक तुम मेरी बच्ची का पता नहीं बता देते या फिर तुम उसे मेरे पास लेकर नहीं आ जाते, उस वक्त तक तुम यहीं रहोगे, वही पुराने दिनों की तरह। अल्लाह ने लिख दिया तो खराब ही हो जाएगा। आमीन। उसने पेशाब कर दिया था कपड़ों में, मैंने धो दिए। सुबह उठ कर चेंज करना चाहा मगर अभी तक वो कपड़े खुश्क नहीं हुए हैं। अगर आप फोन पे बता देती तो मैं घर से कुछ कपड़े ले आती। अरे बेटा, कल से मेरा दिमाग कहाँ काम कर रहा है। ज़ैनब, तुम उसे किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती हो? पता नहीं कि क्या कहेगा, मुझे उससे पूछना पड़ेगा। हाँ, बल्कि तुम मुझे इसके बारे में बताओ, उसने फोन क्यों नहीं किया? कहाँ गया था वो? अम्मी, लंबी कहानी है। उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था बस। हाँ, अब तो ठीक है ना? फिक्र मत करें, इसीलिए वो फोन नहीं कर सका। हाय अल्लाह। अम्मी, बोलो बेटी। फर्ज करें आप मेरे बचपन में बीमार हो जाती, लेकिन ऐसी कोई नजला जुकाम नहीं, बहुत बुरी बीमारी, आपको लगे कि बस अब मैं मरने वाली हूँ। तौबा तौबा। अरे ऐसे ही कह रही हूँ। तो क्या आप उस वक्त मुझे बाबा के पास छोड़ती, ताकि हम आपको देखकर परेशान ना हों? ऐसे भला हो सकता है? ये कैसी बात? शायद चली जाती मैं। ये कैसा सवाल किया तुमने? आखिर क्या मकसद है इसका? ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम आज? कल शाम मैंने ये भी सोचा था कि अगर मैं आपकी जगह होती तो क्या करती, यानी आपके शौहर और बच्चियों को छोड़ने से पहले। तो क्या करती हैं आप? कोई फैसला नहीं कर सकी, मेरा कोई बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं कर सकी। शायद मुझे भी अभी तक इसीलिए नहीं पता कि मैंने सही किया कि गलत। ये दरअसल ठीक है, और अगर ये एक लेडी जज के सामने केस आए तो और भी अच्छा है। पहले हमने थोड़ी बात की थी वो रिपोर्टर औरत से, ईज़न। हाँ, ईज़न। हमें उसे अपनी तरफ खींचना चाहिए, बल्कि हमें आपका इंटरव्यू करके लाइव टेलीकास्ट करवाना चाहिए। ये हमारे केस के लिए अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों? ताकि मैं सड़क पे भी सुकून से न चल सकूं। नहीं, हमें इस केस के लिए घरेलू औरतों और माओं से सपोर्ट मिलेगी। वो भी अखबार पढ़ने के बजाय ज्यादातर टीवी देखती हैं। शायद ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरह के केसेस ज्यादातर अदालत के बाहर ही जीत लिए जाते हैं। हम सिर्फ आपको ही नहीं, सारी माओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम ये केस ऐसे ही जीतेंगे। हम आ गए हैं। आप तैयार हैं? जी। ईगे साहब, क्या चाहिए आपको? मुझे बताएं ना। चलिए, आप मुझे फोन उठाकर दे दीजिए। ये ले। कोई भी काम हो, कोई भी चीज चाहिए हो, खुद उठ के मत किया करें, मुझे आवाज दे लिया करें, ठीक है? ठीक है अदीला, बहुत शुक्रिया। भाई कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है यार। ये क्या किया है तुमने? मैं समझा नहीं, क्या हुआ है? तुमने ज़ैनब से कहा कि मैं उन्हें ले जाऊं और मुझसे कहा कि अकेले चले जाओ। बल्कि मैंने ज़ैनब साहिबा को भी यही बात कही थी, और मैंने भी उन्हें यही कहा था कि ईके आपको ले जाना चाहता है। उन्हें अकेले जाने को मैंने कहा था। उन्हें कोई गलतफहमी हुई है। झूठ मत बोलो तुम। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? क्या मैं ऐसा तुम्हारे साथ कर सकता हूँ? चलो छोड़ो ये सब, मेरी बात सुनो। जानते हो मेरे हाथ में क्या है? तुम्हारी किताब का पहला प्रिंट। मुझे किताब की अब बिल्कुल फिक्र नहीं है। उस किताब के लिए तुम मेरी फैमिली को बर्बाद नहीं कर सकते। देखो ईगे, मेरा इस काम में बहुत पैसा लगा है, तो इसका मतलब तुमने भी लगाया है। तुम्हें एग्रीमेंट का पता है। यानी तुम ये मेरी बात गौर से सुन लो कि अगर मेरा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा जाया हुआ तो ये याद रखो कि मैं तुम्हें भी जाया कर दूंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हें जो भी समझना है समझो। मैं यही कह रहा हूँ।
ये किताब मार्केट में जाएगी और एग्रीमेंट के मुताबिक तुम भी अपने पैसे लेके साइड पर हो जाओगे। मुझे यकीन है कि तुम मेरा बुरा नहीं सोचोगे। मुझे नहीं लगता कि ईजन से मिलना ठीक होगा। तुम बेफिक्र रहो, वो हमारे काम आएगी, वरना मैं तुमसे कहती ही नहीं। हम कोई और रास्ता भी तो निकाल सकते हैं। क्या यही एक आखिरी ऑप्शन है? तुम ये सोचो कि तुम बच्चियों के लिए कर रही हो और जरा रिलैक्स हो जाओ। लो आ गई। मरहबा। हेलो, मैं शुक्रिया। नाइस मीटिंग यू। मेरा नाम एहसन है। आपके कहने पर मैं आपकी कॉल की मुंतजिर थी। अगर मेरा बस चलता, अगर फिरोजा साहिबा का बस चलता तो आपको पहले ही फोन कर लेती, लेकिन मैंने इंतजार करवाया था। हमारा दोबारा मिलना ही जरूरी है। उम्मीद है अब आप लोग इंटरव्यू देना चाहते होंगे। हमने सोचा इन हालात में यही बेहतर होगा कि आपको इंटरव्यू दें। मिस एहसन, आप एक बहुत ही अच्छी रिपोर्टर हैं। हमने फैसला किया है कि केस की सुनवाई से पहले हर कोई फिरोजा की कहानी को अच्छी तरह जान ले, इसलिए हम इंटरव्यू करवाना चाहते हैं। इसके लिए आपको मुनासिब समझा। ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारी एक शर्त है कि जो इंटरव्यू किया जाएगा वो इंटरव्यू टीवी पर भी टेलीकास्ट किया जाए। ये सुबह के प्रोग्राम में भी दिखाया जा सकता है। मैं एक रिपोर्टर हूँ, कोई टीवी एंकर नहीं। आपके भी काफी एंकर दोस्त होंगे, आप ही इसका बंदोबस्त कर सकती हैं। समझे, हो गया। पर मेरे इंटरव्यू का क्या होगा? जिस दिन हमारा लाइव टेलीकास्ट होगा उसी दिन आपके साथ इंटरव्यू करेंगे और केस के बाद हमसे अपडेट सबसे पहले आपको ही मिलेंगे। आप इस तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहें। मुझे ये एग्रीमेंट अच्छा लगा है। मुझे भी पता था कि आपको ऐसा ही लगेगा। और हाँ, मेरे और अतेश के बीच में कुछ नहीं। प्लीज आइंदा ऐसा कुछ मत छापना। खड़े हो जाएं। मुद्दाई फिरोजा ने अपनी बच्चियों की कस्टडी के लिए अदालत में अप्लाई किया था। उस एप्लीकेशन पर काम किया गया है।
क्योंकि मुद्दई ने बच्चियों की कस्टडी खुद अपनी मर्जी से अपने पूरे हवास में ईगे साहब को दी थी, इसलिए ये केस खत्म हो गया है और इस केस का फैसला उनके खिलाफ किया गया है। बाजी अब ठीक हैं? बस एक बुरा ख्वाब देखा मैंने। तुम जाओ। क्या देखा? कि मैं केस हार गई हूं। मेरा केस भी कबूल नहीं हुआ। केस की तारीख करीब है ना, इस वजह से। और तो और कल टीवी वाला प्रोग्राम भी है, उसका भी स्ट्रेस है। सब अच्छा हो जाएगा, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? इतने सारे सवाल, कैमरास, लाइट्स, सबको पता चलना चाहिए आपने ये सब क्यों किया। अपनी बच्चियों को क्यों छोड़ा? ईगे से किस वजह से अलग हुई? पता नहीं, कभी तो बच्चियों का ख्याल आता है। इन सब से बच्चियों को बहुत नुकसान पहुंचेगा। अपनी माँ के पास आने के लिए उन्हें ये सहना पड़ेगा। आपको याद है जब हम अपनी मम्मा के साथ रहते थे तो कितना खुश थे, और जब उन्हें खो दिया, माँ के बगैर रहना कितना मुश्किल होता है ना। वो दोनों कैसे रह रही हैं ये आप जानती हैं। चलो अब ये कॉफी छोड़ो, जाके सो जाओ, सुबह आंख नहीं खुलेगी तुम्हारी। बाजी, मैंने सोचा है कि मैं भी जॉब शुरू कर दूंगी। ईगे, हमें शायद कुबरा के लिए प्रोफेशनल मदद लेनी चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? वो कुछ अरसे से ठीक नहीं है। फिरोजा से मिलने के बाद वो दिन ब दिन अपने अंदर बंद होती जा रही है, और तुम्हें दूसरी वजह का भी पता है। उसे थोड़ा दुख है, बाद में ठीक हो जाएगी। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। हमें उसे किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। मेरी बेटी बीमार नहीं। तुम्हारी बेटी को सिर्फ मदद की जरूरत है, बस मुझे इतना ही कहना था। माफ करना, मैं अदालत के केस की वजह से गुस्से में हूँ। मुझे पता है, काफी दिनों से तुम ठीक नहीं हो। तुम्हारे वकील क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं फिक्र ना करो, फैसला हमारे हक में होगा। तो फिर रिलैक्स हो जाओ। तुम्हारे स्ट्रेस का बच्चियों पर असर पड़ रहा है। कैसे हैं आप लोग? ईगे साहब, मैं काम भी करती हूँ और साथ साथ में मुझे टीवी भी देखना है। मैं देख लूं? मेरी बेटी का शो है आज। कौन सी बेटी? म्यूग है, म्यूग, मेरी बेटी। ठीक है अदिला साहिबा, ठीक है। शुक्रिया। तुम तो फ्री में सब कुछ खा रहे हो। खा लो जितना कुछ खा सकते हो फ्री में। ऐसा समझे पुराने दिनों का गुस्सा है। तुम पहले भला कौन से किसी काम के थे जो अब किसी काम आना है? कहना ही बेकार है तुम्हें। सॉरी, मुझे समझ नहीं आया। मैंने आपकी जगह पे डेरा जमा लिया है। बेहुदा शख्स। मैं तो कहता हूँ अगर आप थोड़ी हवा बदल लें तो बेहतर होगा। वैसे भी आप एक बात बहुत अच्छी तरह जानती है ना, ये कि तकरीबन साल से आप अपने घर नहीं गई हैं। बदतमीज आदमी, तुम किसको किसके घर से निकाल रहे हो? ये मेरी बेटी का घर है। ऐसा घर तुम अपने वक्त में इतनी मेहनत के बाद भी नहीं बना सकते। शायद, मेरे ख्याल से आप ठीक ही कह रही हैं। आपको याद भी नहीं होगा कि आपके घर की शक्ल कैसी है। अगर नहीं याद है
तो मैं याद दिला दूं? मेरे ख्याल से आपको याद नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है जो हरकतें आपने मेरे साथ की हैं। सईदा! क्या गुस्सा आ गया? सईदा को क्या बोल रही हैं? सईदा, इसे चुप करवाओ, नहीं तो मैं इस इंसान के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अच्छा, कत्ल हो जाएगा ये। बस करें, बहुत हो गया है। क्या? मैं तुम्हारे बालों को संवारूं, तुम्हारी खिदमत करूं, तुम्हारा ख्याल रखूं, और तुम इस 2 टके के इंसान के लिए मुझे घर से भगा दो? बेमुरव्वत, खुदगर्ज। अम्मी आप चली जाएं, जाएं। खोलो ये दरवाजा, मुझे बाहर जाकर कुछ हवा खानी है। खोलो ये दरवाजा।